हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया एड्स कि हम लोग सोशल मीडिया एड्स कैसे बना सकते हैं और इसके कितने टाइप के रेशो होते हैं और कौन सा रेशो हम लोग किस जगह पे यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्त बहुत टाइम से मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे और नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ रहे थे कि एक वीडियो सोशल मीडिया एड्स के ऊपर होना चाहिए। तो दोस्तों, ये इस वीडियो में आपको सोशल मीडिया एड्स के रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको स्पेसिफिक किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या आप लोग मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया कि अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। दोस्तों, मैंने एक चार्ट डिज़ाइन किया आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए कि हमारे पास सोशल मीडिया एड्स के लिए क्या क्या वैरायटी होती है हमारे साइज़ के अंदर। इसको हम लोग शुरू करते हैं राइट टू लेफ्ट। तो इसमें सबसे पहला जो साइज़ होता है वो होता है 1.9/1 की रेशो और इसका जो साइज़ होता है वो होता है 1080/608 पिक्सेल्स। दोस्तों, ये वाला जो साइज़ होता है ये बहुत कम स्पेसिफिकली ब्रांड्स हम लोगों को बोलते हैं ये वाला साइज़, ये वाला रेशो फ़ॉलो करने के लिए। उसकी रीज़न ये होती है कि समटाइम्स ब्रांड्स ने अपनी वीडियो बनाई होती है बड़ी स्क्रीन के लिए, तो उनकी जो रेशो होती है वो हॉरिज़ॉन्टल होती है। तो ये वाली रेशो उनके उस कंटेंट के लिए फिट बैठती है, मतलब जो उन लोगों ने शूट किया होता है और उन लोगों ने बड़ी स्क्रीन के लिए ऑलरेडी एड्स बनाए होते हैं, तो उन्हीं एड्स को हम लोग रेशो थोड़ा-सा चेंज करके, मतलब वो रेशो को वर्टिकल नहीं करते, हॉरिज़ॉन्टली इस रेशो पे करके तो उनके हम लोग एड्स बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरी जो रेशो आती है वो होती है स्क्वायर की। उसका साइज़ होता है 1080/1080। ये वाली रेशो हम लोगों को अक्सर ब्रांड्स इसी रेशो के ऊपर काम करने के लिए बोलते हैं स्क्वायर में। उसकी रीज़न ये होती है कि ये वाला वो ऐड का साइज़ है जो हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों के लिए सेम साइज़ होता है, सेम रेशो होती है। तो एक टाइम में अगर उन लोगों ने इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड रन करना है और सेम सेम ऐड उन लोगों ने सेम टाइम में फेसबुक के ऊपर रन करना है, तो उनको 2 ऐड नहीं बनाने पड़ते, एक ही ऐड होता है जो उनका दोनों प्लेटफ़ॉर्म पे चल जाता है। फिर उसके बाद दोस्तों बात आती है वर्टिकल एड्स की। वर्टिकल एड में हमारे पास 3 तरह के साइज़ेज़ होते हैं। एक होता है 1080/1350, जो सेकंड होता है वो होता है 1080/1440 और जो थर्ड होता है वो होता है 1080/1920। ये वाले जो तीनों साइज़ेज़ हैं, ये वाले साइज़ेज़ हम लोग इंस्टाग्राम ऐड के लिए यूज़ करते हैं और इसमें भी हम जो यूज़ करते हैं ज़्यादातर वो हम लोग यूज़ करते हैं सबसे एंड वाला, मतलब 1080/1920। उसकी रीज़न ये होती है कि इंस्टाग्राम ने हमसे पैसे उतने ही लेने हैं जितने उसने हमसे स्क्वायर के लेने हैं, या हमारे पास वर्टिकल 1080/1350 के लेने हैं या 1080/1440 के लेने हैं। तो क्लाइंट क्या करते हैं कि स्पेसिफिकली जब उन्होंने सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर उनका ऐड रन करना है, तो वो लोग हमें स्पेशल बोलते हैं कि उन लोगों को 1080/1920 में ही ऐड चाहिए। हम लोग अपने क्लाइंट को खुद भी सजेस्ट करते हैं कि अगर उन लोगों ने उनका ऐड सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर रन करना है तो उनको 1080/1920 के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारी फुल स्क्रीन कवर हो जाती है कि जो कि दूसरे 2 वर्टिकल रेशोज़ में नहीं होती। क्योंकि क्या होता है दोस्तों कि इंस्टाग्राम हम लोगों से पैसे उतने ही लेता है, जितने वो इस वाली रेशो के लेगा, उतने ही पैसे वो हम लोगों से इन 2 के भी लेगा। तो हम लोग अपने क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं कि अगर उन लोगों ने सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर रन करना है उनका ऐड और वर्टिकल वो चाहते हैं, तो वो लोग 1080/1920 का रेशो का साइज़ फ़ॉलो करें। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना डिज़ाइन प्रोसेस। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में एक भाई ने बोला था कि मैं उनको ऐड बनाना सिखाऊँ जो कि न्यूट्रिशन के ऊपर हो। तो मैंने थोड़ा-सा कुछ एक रिसर्च की हुई है, कुछ एक एसेट्स मैंने डाउनलोड किए हुए हैं इंटरनेट से, जैसे कि आप ये मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कुछ इमेजेस हैं जो मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करके रखे हुए हैं सिर्फ़ इसलिए कि मैं इनके ऊपर एक ऐड बनाऊँगा। मतलब हम लोग मिलके इसके ऊपर एक ऐड बनाएँगे और उसमें हम लोग 2 सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, एक करेंगे एडोब फ़ोटोशॉप और एक करेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर। एडोबी इलस्ट्रेटर जो दोस्तों सॉफ्टवेयर है वो हम लोग बहुत कम इसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि उसकी रीज़न है जितना भी एड्स का काम होता है पर्सनली मैं एडोब फ़ोटोशॉप के ऊपर ही करता हूँ। एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर मैं कुछ ज़्यादा इसके ऊपर काम करता नहीं हूँ एड्स के लिए। तो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल जनरेट करूँगा। जैसे कि मेरा ये एडोब फ़ोटोशॉप का आपको दिख रहा होगा सॉफ्टवेयर मेरी स्क्रीन के ऊपर। इसका आप देखें कि मेरे पास जो वर्कस्पेस है वो एसेंशियल्स है और ये इसको एक बार रीसेट कर लेते हैं। इधर से रीसेट किया तो फिर भी ऑलमोस्ट वही इसका वर्कस्पेस स्पेस है, कुछ ज़्यादा इसमें टूल्स वगैरह मैंने आगे पीछे किए नहीं। तो यहाँ पे हम लोग एक न्यू फाइल ओपन करेंगे और उस फाइल का हम लोग साइज़ रखेंगे 1080/1080। कलर से इसके हम लोग आरजीबी रखेंगे और यहाँ से इसकी रेजोल्यूशन में 300 कर दूंगा। आप लोगों ने
जो रेजोल्यूशन है इसकी वो 300 ही रखनी है। अगर आप लोगों ने कम करनी है तो 150 आप लोग इसको रख सकते, मैं इसको 300 ही रखता हूँ और यहाँ से इसको क्रिएट कर देंगे। जैसे दोस्तों आप देखें कि हमारा जो ये आपको आर्ट बोर्ड अभी दिख रहा है, ये ब्लैंक है, मतलब ये वाइट है, इसमें कुछ है नहीं। तो हम लोगों ने एक ऐड डिज़ाइन करना है। उस ऐड के लिए मैंने यहाँ पे अपने सारे एसेट्स डाउनलोड करके रखे हुए हैं। जो ऐड होगा हमारा दोस्तों वो न्यूट्रिशन के ऊपर हमारा ऐड है। तो इसमें इसके लिए आपको जितने भी इसमें आपको एसेट्स दिख रहे हैं, ये एसेट्स हमारे इंटरनेट से लिफ्टेड है, इसमें से कुछ भी मेरा फोटोशूट नहीं है। तो ऐड बनाने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये वाला जो एक फ़ोटो है इसको अपने एडोब फोटोशॉप में ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के लिए दोस्तों जैसे कि आप देखें कि ये वाली फ़ोटो है, इसको मैंने जस्ट यहाँ से सिलेक्ट किया है और जैसे ही मैंने इसको माउस से सिलेक्ट किया तो मैंने अपना क्लिक इसको ड्रॉप नहीं किया और इसको मैंने ड्रैग करके अपने एडोब फोटोशॉप में लाके यहाँ पे न्यू टैब में इसको ड्रॉप कर दिया, तो ये मेरे पास यहाँ पे ओपन हो गया। दूसरा तरीका होता है दोस्तों कि मैं यहाँ पे फाइल पे जाऊँगा और फाइल पे जाने के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे प्लेस लिंक और प्लेस एम्बेडेड, तो मैं प्लेस लिंक या दोनों में से कोई भी हम लोग कर सकते हैं। इन दोनों में फ़र्क ये होता है दोस्तों कि ये वाली इससे हम लोग जो भी चीज़ प्लेस करेंगे वो हमारी फाइल के साथ लिंक रहेगी और इससे जो भी चीज़ हम लोग प्लेस करेंगे वो हमारी फाइल के साथ लिंक नहीं रहेगी। तो दोनों में से कोई भी अगर आप लोगों ने लिंक रखनी है तो आप लोग लिंक करें, अदरवाइज आप लोग एम्बेडेड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एम्बेडेड करता हूँ और यहाँ से ये वाली फाइल प्लेस कर लेता हूँ। ये दो तरीके होते हैं दोस्तों, एक तो ड्रैग करके आपने ओपन कर लिया जस्ट सिंपली और दूसरा आप लोगों ने उसको प्लेस कर लिया। जैसे ही दोस्तों आप लोग देखेंगे कि मैंने इसको प्लेस किया है, उसके बाद मैं इसकी यहाँ से सिलेक्शन बनाऊंगा। सिलेक्शन बनाने के लिए दोस्तों जो अभी अडोबी फोटोशॉप के जो न्यू वर्जन हैं, जैसे कि मेरे पास जो मेरा वर्जन है ये अपडेटेड वर्जन है। अगर आप लोग इसको देखेंगे इधर से तो ये अपडेटेड है, मतलब अडोबी फोटोशॉप 26.11 ये आज तक की डेट का अपडेटेड वर्जन है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैंने सिलेक्शन टूल अपना सेलेक्ट किया है और उसके बाद यहाँ से आके आप लोगों ने इसको क्लाउड नहीं रहने देना, आप लोगों ने इसको डिवाइस कर लेना है। क्योंकि डिवाइस इसलिए कि दोस्तों अगर मैं इसको क्लाउड रहने दूंगा तो ये मेरे जो एआई के कनेक्ट्स हैं वो काउंट करेगा, मैं इसको डिवाइस रहने दूंगा तो ये उनको काउंट नहीं करेगा। तो मैं इसको डिवाइस करता हूँ और यहाँ से एक बार सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये इस पूरे मेरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन बना देगा। लेकिन सिलेक्शन आप लोग देखें कि इसने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी बनाने में। अब मैं जो फाइल मैंने अलग से इंपोर्ट की थी वो वाली फाइल ओपन करता हूँ और यहाँ से सेम तरीके से मैं इसकी एक सिलेक्शन बना लेता हूँ और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसने इसकी प्रॉपर एक सिलेक्शन मुझे बना के दे दिया। तो जैसे ही आप लोग देखें कि ये मेरी सिलेक्शन है और इस सिलेक्शन को मैं इन्वर्ट करूंगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई अपने कीबोर्ड से, सॉरी नोट कंप्यूटर कीबोर्ड से प्रेस करूंगा और जस्ट अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करूंगा तो ये यहाँ से कुछ पूछ रहा है कि इसको क्या फिल करना है। उसकी रीज़न है कि मेरा जो बैकग्राउंड है ये मर्ज्ड है, इसको मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा और यहाँ से इसको पहले मैं लेयर कर लूंगा। उसके बाद मैं जब डिलीट प्रेस करूंगा तो मेरा बैकग्राउंड यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो आप लोग इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शार्प एजेस हैं इसके। तो फेदर ऐड करने का मतलब ये होता है कि इसके जो एजेस होते हैं वो शार्प नहीं होते, थोड़े से ब्लरी हो जाते हैं। तो फेदर ऐड करने के लिए हम लोग इसके सिलेक्ट पे जाएंगे और मॉडिफाई और यहाँ से फेदर, जिसकी शॉर्ट की है शिफ्ट F6 और यहाँ से मैं इसको 3 का फेदर दे दूंगा और देन उसके बाद हम लोग डिलीट प्रेस करेंगे। 3 का बहुत ज़्यादा हो गया, अंडू करके 2 बार और फिर मैं इसको यहाँ से फेदर ऐड करूंगा दोस्तों। मॉडिफाई में जाके यहाँ से फेदर, इसको मेरे ख्याल से 0.3 का देना चाहिए हमें, देन उसके बाद डिलीट। ओके, तो ये ठीक है। अब आप देखें कि ये हमारा जो ग्लास है वो प्रॉपर इसने हमें क्रॉप करके दे दिया है। ये हमारी फाइल है, इसमें से मैं क्या करता हूँ ये डिलीट कर देता हूँ यहाँ से जो मैंने इसको प्लेस किया था ऑब्जेक्ट। उसके बाद दोस्तों मैंने इसका बैकग्राउंड बनाना है। बैकग्राउंड में क्या बनाऊंगा, मेरा जो ख्याल है कि हम लोग इसमें दो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखें कि इसमें जाएंगे हम लोग और बैकग्राउंड पे मैंने ये एक बैकग्राउंड डाउनलोड करके रखा हुआ है।
गूगल से डाउनलोड किए आप लोग भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इस फाइल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग वहाँ से भी ये सारा स्टफ जितना भी मैं इस फाइल में यूज़ करूँगा आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। बस दोस्तों शर्त ये है कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि वीडियो में एक पासवर्ड होगा, जिस पासवर्ड की मदद से वो फाइल ओपन होगी। तो इसको मैं यहाँ से जस्ट ड्रैग करके अपने एडोब फोटोशॉप में ड्रॉप कर लेता हूँ। और मेरे ख्याल से तो दोस्तों एक और भी बैकग्राउंड हम लोगों को इसके ऊपर ट्राई करना चाहिए, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर एक ग्रेडियंट का बैकग्राउंड ट्राई करूँ। तो उसके लिए मैं इसके ग्रेडियंट में आऊँगा। ग्रेडियंट में आने के दो तरीके होते हैं दोस्तों, एक तो हम लोग यहाँ से इसके टूल बार से ग्रेडियंट सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो सेकंड तरीका होता है वो होता है कि मैं सिर्फ अपने कीबोर्ड से जी प्रेस करूंगा और यहाँ से मैं इसका ग्रेडियंट सेलेक्ट कर सकता हूँ। कोई भी कलर मैं इसके सेलेक्ट कर लेता हूँ इधर, और जस्ट मैं इसको एक रेडियल ग्रेडियंट यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। और दोस्तों इसमें एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो साइज़ है वो है पिक्सल्स में 1080 बाई 1080। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि 1080 बाई 1080 हमारा पिक्सल्स में साइज़ है। हम लोग इसमें जो होते हैं हमारे गाइडलाइंस वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे आप देखें मैं इसके गाइडलाइंस में आया हूँ और यहाँ पे मैं न्यू गाइड, और यहाँ से ये बोल रहे कितना, तो 1080 का हाफ कितना होता है, कैलकुलेटर 1080 डिवाइडेड बाई 2 540। एक और मैं चाहूँगा कि इसको मैं हॉरिजेंटली भी एक गाइडलाइन इसमें ऐड करूँ, तो उसके लिए मैं फिर से अपने व्यू पोर्ट में जाऊँगा और व्यू में जाके गाइडलाइंस और यहाँ से न्यू गाइड, और यहाँ से इसको हॉरिजेंटल कर दूंगा एंड देन 540। ये दोस्तों मुझे इसका मिडल मार्क कर रहा है अभी। उसके लिए हम लोग अपना ये रेक्टेंगुलर टूल से भी चेक कर सकते हैं कि हमारा लेफ्ट एंड राइट जो स्पेस है वो सेम है कि नहीं। तो ये ऑलमोस्ट हमारा सेम है स्पेस। अब हम लोगों ने क्या करना है, इसका जो ग्रेडियंट है इसके सेंटर से मार्क करना है। इससे दोस्तों क्या होगा कि क्योंकि हमारा जो रेडियल में लगाना चाह रहा हूँ वो मैं चाह रहा हूँ कि हमारा रेडियल इसको रेडियल में लगे, और रेडियल में लगेगा तो मतलब सेंटर में होगा तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, क्योंकि मैं उसका टॉप सेंटर चाहता हूँ, मतलब कि भी मुझे वो सेंटर में ही चाहिए, थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं चाहिए। इसके लिए मैंने सिर्फ वो गाइडलाइंस मार्क की हैं, और सेकंड मैंने इसलिए की हैं कि आप लोगों को अगर ज़रूरत पड़े फ्यूचर में कि गाइडलाइंस कैसे मार्क करते हैं और यूज़ क्या होता है, तो उसके लिए भी आपको पता हो कि भाई एक तरीका हमारे पास गाइडलाइंस का भी होता है, और हम लोग गाइडलाइंस के साथ भी प्ले कर सकते हैं, मतलब कुछ भी हम लोगों ने मार्किंग करनी हो। और उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा इसका जो रेडियल है इसको एडिट करूँगा। तो ये दोस्तों तरीका होता है रेडियल लगाने का। अगर आप लोगों को नहीं समझ आई कि रेडियल में हम लोगों ने कलर कैसे चेंज करने हैं, दोस्तों जो पुराने हमारे वर्जन्स थे एडोब फोटोशॉप के उसमें तो हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते थे, लेकिन जो नया वर्जन है इसमें हम लोग इलस्ट्रेटर की तरह ही चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखें कि ये जो हमारा ये जो लेटर है इसके ऊपर मैंने जस्ट डबल क्लिक किया और यहाँ से हम लोग उसका कोई भी कलर मैं यहाँ से ऐड करूँगा तो वो कलर हमारा चेंज हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा येलो कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला आप लोगों के सामने थोड़ा सा इसमें येलो ऐड किया है, और इस वाले को अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास ग्रीन की प्रॉपर्टीज ओपन करेगा, कौन सा ग्रीन मैंने इसमें यूज़ किया, या मैंने अगर इसको चेंज करना तो मैं यहाँ से इसको चेंज भी कर सकता हूँ। मैं इसको चेंज नहीं करता, इसको मैंने कैंसिल कर दिया। उसके बाद दोस्तों इसमें नंबर आता है कि हम लोगों का टेक्स्ट क्या है जो हमें यूजुअली हमारे कस्टमर्स हमारे क्लाइंट्स देते हैं, लेकिन इस ऐड के लिए मेरे पास क्लाइंट कोई भी नहीं है, सिर्फ एक भाई है जिन्होंने बोला था कि एक ऐड बना के दो। तो मैं इधर रख देता हूँ डिटॉक्स, कि हम लोग एक डिटॉक्स ड्रिंक का ऐड बना रहे हैं जो कि सोशल मीडिया ऐड है, और इस डिटॉक्स को मैं कर देता हूँ यहाँ से ब्लैक, ताकि डिटॉक्स लिखा हुआ मुझे नज़र आए। देन उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि डिटॉक्स एक ड्रिंक है, ये मतलब मेरी अपनी इमेजिनरी है, किसी भी क्लाइंट ने मुझे कोई ब्रीफ नहीं दी इसके लिए। तो मैं क्या सोचता हूँ कि भी एक ड्रिंक है जो कि ये वाला ड्रिंक है, ये डिटॉक्स ड्रिंक है, डिहाइड्रेशन के लिए होता है, और ये इंसान को हाइड्रेट कर देता है। ये पीने के बाद जो भी इसको पिएगा वो हाइड्रेट हो जाएगा। और इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा करते हैं कि ये वाला ड्रिंक है दोस्तों। अब इसमें इस ड्रिंक को बनाने के लिए क्या क्या लगता है, मतलब इसमें एक ग्रीन एप्पल लगता है। अब वो क्या क्या लगता है मुझे कैसे सर्च करना है, क्योंकि कस्टमर तो ने तो मुझे कुछ नहीं दिया, तो वो सारी रिसर्च मेरी अपनी होगी।
जो कि मैंने ऑलरेडी की हुई है, मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए एक बार फिर से कर देता हूँ। जैसे आप देखें कि ये मैंने गूगल अपना ओपन किया है और इसके इमेजेस में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिटॉक्स ड्रिंक, देन इमेजेस। और ये आप देख सकते हैं कि मतलब इसी तरह का ही कुछ होता है कि एक ग्रीन एप्पल होता है, उसके बाद कुकुम्बर होता है, और ये सारी मतलब जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, जो भी चीज़ हम लोग एक डिटॉक्स ड्रिंक में ऐड कर सकते हैं, अगर आप लोग इसमें देखें तो समझ आएगी। मतलब लेमन होता है, मिंट होता है, कुकुम्बर होता है, कीवी होती है, इस तरह की चीज़ें होती हैं जो इस ड्रिंक में डलती हैं। तो उसी के ही रिलेटेड मैंने यहाँ पे आप देखेंगे तो एसेट्स के अंदर ये सारा कुछ मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। तो ये एक ग्लास आप लोगों ने देखा जो कि मैंने ऐड किया है। अब मेरा जो प्लान है वो प्लान मेरा ये है दोस्तों कि इस ग्लास की सराउंडिंग्स में मैं वो चीज़ें ऐड करूंगा जो चीज़ें मैंने इस ड्रिंक के अंदर, मेरे क्लाइंट ने इस ड्रिंक के अंदर डाली है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि हमने जो ग्लास क्रॉप करके यहाँ पे रखा है ये अलग से पैच दिख रहा है। वो पैच दोस्तों हमें इसलिए दिख रहा है, पहले तो मैं इसकी ये जो गाइडलाइंस है इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है अब उनकी। पैच दोस्तों इसलिए दिख रहा है कि ग्लास जो होता है वो क्लियर होता है, अगर आप नीचे से देखेंगे, और यहाँ पे जो आपके ग्लास वाला पोर्शन है ये क्लियर होना चाहिए। लेकिन हमारे ग्लास में क्या है कि क्योंकि हमारा जो ग्लास था वो यहाँ पे आप देखेंगे एक इमेज से हम लोगों ने ग्लास लिया है तो उसमें बैकग्राउंड आ रहा है। तो इसको क्लियर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इसकी मास्किंग बना लेता हूँ इधर। यहाँ से इसको मैं मास्क कर देता हूँ, लेयर मास्क। आप देखेंगे जैसे मैंने लेयर मास्क के ऊपर एक बार क्लिक किया तो यहाँ पे जो लेयर के हमारे जो साथ एक छोटी सी विंडो है, यहाँ पे इसकी मास्किंग की विंडो इसके साथ अटैच हो गई है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसकी रेंडमली एक सिलेक्शन बना लूंगा। आप लोग किसी भी टूल से बना सकते हैं, जैसे कि आप देखें कि ये मैंने पेन टूल सेलेक्ट किया है और इस पेन टूल की मदद मदद से मैं इसकी ये सिलेक्शन बना लूंगा थोड़ी सी। फिर यहाँ पे भी बनाने की ज़रूरत है क्योंकि हमारा जो ग्लास है, जहाँ जहाँ से दोस्तों मुझे ग्लास क्लियर चाहिए वहाँ वहाँ से इसकी मैं सेटिंग्स, सॉरी सिलेक्शन ऐसे बनाऊंगा कि ओके। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने सिलेक्शन इसकी बनाई है। अब इस सिलेक्शन को मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे ओके करूंगा तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सिलेक्शन वाकई में सिलेक्ट हो गई है। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैं कंट्रोल पकड़ के इंटर प्रेस करता हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि ये सिलेक्शन इसकी बन गई है। और उसके बाद मैं इसको फेदर करूंगा, मतलब शिफ्ट F6 प्रेस करूंगा और यहाँ से इसका जो फेदर है मैं कर देता हूँ 1। देन उसके बाद मैंने क्या करना है, अपना ब्रश टूल सेलेक्ट करना है और ब्रश की जो ओपेसिटी होगी इसको मैं कर दूंगा 30%। और यहाँ पे जस्ट मैं ब्रश कर दूंगा, सॉरी ब्रश जो है वो गलत जगह हो गया, उसकी रीज़न है कि ब्रश हम लोगों ने करना है मास्किंग के ऊपर। मैंने जो ब्रश कर दिया था वो अपने इमेज के ऊपर कर दिया था, तो मैं मास्किंग वाली लेयर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको ब्रश कर देता हूँ। और अब आप लोग देखें कि आपको जो हमारा ग्लास है वो उतना क्लियर दिखेगा जितना कि उसको दिखना चाहिए। देन उसके बाद मैं नीचे वाले पार्ट के ऊपर आता हूँ और नीचे वाले पार्ट में मैं अपने पॉलीगोनल टूल से सिलेक्शन इसके बना लूंगा। वो कैसे बनाऊंगा दोस्तों, इस तरह की जो सिलेक्शंस होती हैं मैं ज़्यादातर कंफर्टेबल मैं इसी टूल से ही होता हूँ। लेकिन आप लोगों को बताने के लिए दोनों टूल बताने चाहिए थे, इसके लिए मैंने उसके लिए जो टॉप पार्ट के लिए जो टूल यूज़ किया था वो पेन टूल किया था। लेकिन कंफर्टेबल मैं इसी में ही होता हूँ और यहाँ से मैं इसका जो फेदर है ये 2 पॉइंट्स कर देता हूँ क्योंकि मैंने जो सिलेक्शन है वो थोड़ी थोड़ी सी बाहर की तरफ किया है। फिर अपना ब्रश टूल और मेक श्योर कि उसकी जो ओपेसिटी है वो यहाँ से 30 होनी चाहिए। देन इसको जस्ट ब्रश कर दो एक बार या 2-3 बार, जितना आपको लगे कि आपको करना चाहिए कर दो। मेरा ख्याल है कि ये ज़्यादा ब्रश हो गया क्योंकि इसमें से कुछ एक पार्ट हैं जो कि मुझे ब्रश नहीं करने चाहिए थे लेकिन मैंने वो भी कर दिए हैं, तो उनको वापस लाते हैं। उनका तरीका दोस्तों ये होता है कि मैंने जस्ट इसकी सिलेक्शन फिर से बनाई और ये देखें आप, और अपना ब्रश टूल सेलेक्ट किया है। अब इसको मैंने इन्वर्ट कर दिया, मतलब ब्लैक टू वाइट कर दिया।
फिर मैंने इसके ऊपर ब्रश किया, सॉरी, इस वाले ब्रश में दोस्तों एक हमने गलती कर दी कि हमने फेदर ऐड नहीं किया। फेदर ऐड करेंगे और फिर से हम लोग इसको ब्रश करेंगे, और अब आप लोग दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ वो ट्रांसपेरेंट है और नीचे से उसका थोड़ा सा शेड आ रहा है। तो ग्लास हमारा दोस्तों ऐसे नहीं रहना, हमारा जो प्लान है, हमारा प्लान है कि हम लोगों ने इसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड करने हैं, मतलब और भी कुछ चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर ऐड करनी है, जैसे कि आप समझ लें कि कैप्सिकम, एवोकाडो, ग्रीन एप्पल, कीवी, मिंट, लेमन, इस तरह की चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर ऐड करनी है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपना एसेट वाला फ़ोल्डर खोलता हूँ और यहाँ से मैं देखता हूँ कि मुझे क्या चीज़ इसमें से चाहिए। जैसे कि आप ये देखें, ये एक इंस्पिरेशन है कि ये हमारा ग्लास है, साइडों पे उसकी चीज़ें, हम लोग ये वाला इमेज भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हम लोग अपना बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। उसके लिए दोस्तों आप लोग देखें कि ये जैसे एवोकाडो है, ये वाला हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये वाला एवोकाडो। मेरे पास दो तरह के एवोकाडो हैं, एक तो ये है और सेकंड ये वाला, तो मेरा ख्याल है कि मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसमें, मैं ये वाला यूज़ करूँगा। दोनों भी हम लोग करके देख सकते हैं कि हमें किस तरह का रिजल्ट मिलता है। जैसे आप इधर देखें, एवोकाडो रखा हुआ कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन ये वाला जो है, ये वाला सही एंगल नहीं है जो एंगल मुझे चाहिए। तो उसके लिए जो एंगल मुझे चाहिए वो दोस्तों ये वाला एंगल है। तो मैं जस्ट इसको यहाँ से अपने एडोब फोटोशॉप में ओपन कर लेता हूँ। अभी बहुत सारे दोस्त ये बोलेंगे कि हम लोग चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं इमेज, तो हम लोग ले सकते हैं, हम लोग एआई के किसी भी, क्योंकि अब तो नैनो बनाना जो है वो एडोब फोटोशॉप के ही एआई में ऐड हो गया, तो हम लोगों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, एडोब फोटोशॉप से ही हम लोग नैनो बनाना कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके ऊपर मेरी इस चैप्टर के बाद वीडियो होगी, मतलब इन दो वीडियोस के बाद जो मेरी तीसरी वीडियो होगी वो नैनो बनाना के ऊपर होगी। तो हम लोग चैट जीपीटी से भी, एआई की मदद से भी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि जो कस्टमर होते हैं वो कस्टमर हमारे ट्रस्ट करते हैं हमारी ओरिजिनल प्रोडक्ट के ऊपर। तो इसी यही रीज़न है कि दोस्तों, कि नैनो बनाना या कुछ भी है, जितने भी एआई ऐप्स हैं, लेकिन कस्टमर जो ट्रस्ट करता है वो एआई के, एआई रिलेटेड, एआई क्रिएटेड इमेज के ऊपर नहीं करता दोस्तों, कस्टमर ट्रस्ट करता है ओरिजिनल प्रोडक्ट के ऊपर। तो उसके लिए हम लोगों को ओरिजिनल फोटोशूट ही कराना पड़ता है, जो कि सब ब्रांड्स कराते हैं, एक दो ब्रांड या ये मतलब किसी भी स्पेसिफिक किसी एक ब्रांड की बात नहीं है, सब लोग, सब ब्रांड्स। अगर इतना ही इजी हो, हम लोग चैट जीपीटी से की मदद से कुछ भी बना सकते हो, या नैनो बनाना की मदद से हम लोग अपने प्रमोशंस वीडियोस या एड्स तैयार कर सकते हो, तो फिर कोई भी ब्रांड इतना खर्चा नहीं करे अपने प्रोडक्ट के ऊपर। तो जो कस्टमर्स होते हैं खरीदने वाले, आप लोग खुद भी सोचें कि भी जब आप लोगों ने कोई चीज़ अगर परचेज करनी है, तो आप लोग उसकी ओरिजिनल पिक्चर देख के या वीडियो देख के ही ट्रस्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग इंटरनेशनल इंटरनेशनल मार्केट मार्केट के लिए काम करते हैं, पाकिस्तान में तो नहीं या इंडिया में तो नहीं, वहाँ पे तो ऑनलाइन के नाम पे ज़्यादातर फ्रॉड होता है, लेकिन ज़्यादातर जो दुनिया है दोस्तों वो रिलाई करती है अब ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर। तो जैसा कि हमारा ये एवोकाडो इसमें एक ऐड हो गया है, और अब मैं क्या चाहूँगा कि इसमें थोड़े से लेक्टस लीफ जो होते हैं वो भी ऐड करूँ, और कैप्सिकम, ग्रीन एप्पल, मिंट, ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है। जैसे कि इधर आप देखें कि ये हमारा एसेट वाला फ़ोल्डर है, और इसमें आप लोग देखेंगे कि ये लेमन है, लेमन मैं सबसे पहले ले लेता हूँ। सॉरी, सबसे पहले तो मैंने एवोकाडो ले लिया, लेकिन अब सेकंड में लेमन लेता हूँ, और इसको भी सिलेक्ट हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं। ओके, इसको इन्वर्ट करेंगे, फेदर कॉपी, और इधर हमारी फाइल के अंदर पेस्ट। सही नहीं हुआ है। ओके, इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे अपने पेन टूल की मदद से, क्योंकि इसका जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो निकाल ही देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब ठीक है। ओके, इसको यहाँ पे रखते हैं। पहले सारी चीज़ें मैं इसमें अपने जो आर्ट बोर्ड है इसमें ले आता हूँ, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज़ हम लोगों ने किस साइड पे प्लेस करनी है। अब ये जो लेटेस्ट लीफ है ये मेरे पास 3 टाइप के हैं, लेकिन इसमें से मुझे कौन सा चाहिए वो मुझे पता चलेगा जब मैं ऐड कर रहा हूँ, तो सब उसके लिए मैं इसको हम लोग बाद में ऐड करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं ऐड कर लेता हूँ इसमें कैप्सिकम, और कैप्सिकम या केम जो भी है, वटेवर, कैप्सिकम। ओके,
तो इसको ऐड कर लेता हूँ, इसका भी बैकग्राउंड रिमूव, और या रिमूव नहीं भी हो लेकिन विदाउट बैकग्राउंड, ये हमारे आर्टबोर्ड के ऊपर। ठीक है दोस्तों, देन उसके बाद इसमें मिंट ऐड करूंगा मैं। अगर जब भी हम लोग बाहर से भी किसी रेस्टोरेंट से भी इस तरह की ड्रिंक्स लेते हैं तो मिंट का ऑप्शन उसमें होता है कि आप लोगों को मिंट चाहिए या नहीं चाहिए। तो यूजुअली तो इस तरह की ड्रिंक्स में मिंट होता ही है, लेकिन ये वो ड्रिंक है दोस्तों जो वेट लॉस करती है। ये मतलब कोई उस तरह की ड्रिंक नहीं है कि आप लोग समझें कि आप हाइड्रेट होंगे या कुछ भी होगा, क्योंकि ये जो ऐड है डिटॉक्स ऐड है। ओके, अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे एवोकाडो। एवोकाडो का ये एक ही इमेज था जो कि मुझे सही लगा था जब मैं थोड़ी सी इसमें रिसर्च कर रहा था, या अपने कंटेंट के लिए मटेरियल इसमें इसमें इंटरनेट पे सर्च कर रहा था। तो वही वाला मैं इमेज सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से इसकी सिलेक्शन बनाऊंगा। जैसे दोस्तों इसकी सिलेक्शन बन जाएगी, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, हो गया बल्कि। देन फेदर, कंट्रोल सी, देन इधर कंट्रोल वी। ओके, देन अब इसमें क्या रह गया दोस्तों, अब इसमें रह गया ग्रीन एप्पल। ग्रीन एप्पल मुझे किस तरह का चाहिए, मेरे पास एक तो ये है और सेकंड है ये। मेरा ख्याल है कि पहले हम लोग ट्राई करते हैं इस वाले से, देन हम लोग ट्राई करेंगे, अगर ये ना समझ आया तो फिर हम दूसरे वाले की तरफ जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे हमारा काम हो जाएगा। इसको भी यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और फेदर देंगे, इसको अपनी फाइल के ऊपर पेस्ट कर देंगे। अभी आप लोग इसमें देख सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, किसी का छोटा है, तो हम लोगों ने इसको अपने साइज के हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको छोटा या बड़ा करना है। और इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ इसके पीछे, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ बड़ा कर दूंगा। देन इसको बड़ा ही रहने दो, लेकिन इधर होना चाहिए थोड़ा, ये वाले मेरे ख्याल से इधर ठीक ही है। मिंट और एप्पल को इधर ला के इसको मिरर कर देते हैं दोस्तों। इसका जो लीफ है हमारे ग्लास के पीछे छुप जाएगा, नहीं तो हमें कैप्सिकम इधर लाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इसको फ्लिप कर देता हूँ और थोड़ा सा रोटेट करूँगा ताकि सीधा दिखे। और इसकी जो लेयर है दोस्तों, वो मैं अपने मिंट वाली लेयर, जैसे कि आप ये देखें, इसका मैं नाम रख देता हूँ मिंट। वैसे तो ऑर्गेनाइज आप लोगों को लेयर्स को करना चाहिए, लेकिन हम लोग करते नहीं है। जब भी हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं तो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम नहीं करते, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है डिज़ाइन के लिए। लेकिन इस तरह की अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशंस के चक्कर में पड़ेंगे तो हमारी जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप लोग भी बोर हो जाएंगे देखने के लिए, आप लोग भी कहेंगे कि टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं, आप लोगों का सिखा नहीं रहा हूँ, ज़्यादा बातें ही कर रहा हूँ। तो ज़रूरी ज़रूरी जो टॉपिक है हमारे, ज़रूरी जो बातें हैं वो हम लोग शेयर करते हैं इस वीडियो में सिर्फ। मेरे ख्याल से इतना ठीक है। अब इसमें जो ये वाली स्पेस है, इसको फिल करने के लिए, जैसे दोस्तों आप लोग इसकी राइट साइड आप देखेंगे, आपको बिल्कुल सिमेट्री के साथ एक अच्छे खूबसूरत तरीके से नज़र आएगी, लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप लोग अपनी राइट साइड देखेंगे तो इधर आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ इधर लगेगा कि मिसिंग है। उसकी रीज़न है कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक चीज़ थी जो हम लोगों ने छोड़ दी थी कि हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये दो है मेरे, मुझे जो समझ आ रहे हैं अभी, इन दो में से कोई एक हम लोग ऐड करेंगे। मैं फिलहाल दोनों ओपन कर लेता हूँ और दोनों का बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ। पहले हम लोग इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, और जैसे ही हम लोग बैकग्राउंड रिमूव करेंगे दोस्तों, हो सकता है कि यही वाला ही हमें समझ आ जाए। अच्छा दोस्तों, जब हम लोग इसमें एआई वर्जन इसका यूज़ नहीं ना करते, तो ये हमें इतनी परफेक्ट उसकी सिलेक्शन बना के भी नहीं देता। ये अडोब फोटोशॉप भी जो है ना बहुत ज़्यादा चालाक है कि ये बोलता है कि यूज़ आप लोगों ने करना ही करना है जब आप लोगों को एक फीचर दिया हुआ है, लेकिन उसके लिए ये हम लोगों से चार्ज करते हैं। मतलब फ्री में तो नहीं है ना, चार्ज करते हैं ये। तो ये वाला मैंने लगाया है, इसमें मैं क्या करता हूँ, एवोकाडो को लेयर डाउन कर देता हूँ इधर। लेयर डाउन करने से वो पूरा ही छुप गया, इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा और इसकी जगह हमें कहीं और बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ और थोड़ा छोटा कर देता हूँ, लेकिन उससे बेहतर है कि मैं सब चीज़ों को जो छोटा करूँगा, मैं क्यों ना इसी को ही थोड़ा सा छोटा करता हूँ, और ये जो हमारी कैप्सिकम है इसको यहाँ से
बड़ा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गैप दिख रहा था वो थोड़ा सा बुरा लग रहा था मुझे। इसको हम लोग राइट करेंगे और जैसा दोस्तों हम लोगों को अडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर एक ऑप्शन मिला है टर्न टेबल का, वैसे ही हमें इसमें भी मिलना चाहिए, एडोब फोटोशॉप में भी। फिर तो होगी बात, क्योंकि देखे ना, अगर मैंने इस वाले इमेज का एंगल चेंज करना तो मेरे पास ऑप्शन हो के मैं कर पाऊँ। तो ये हो गया दोस्तों हमारा डिटॉक्स का ऐड ऑलमोस्ट रेडी। लेकिन इसमें मेन चीज़ अभी बाकी है। वो क्या बाकी है कि जैसे आप देखेंगे ऊपर डिटॉक्स वाला जो हमारा टेक्स्ट है, इसका फ़ॉन्ट, क्योंकि ये ना मैंने ब्लैक में रखना है और ना ही मैंने इस फ़ॉन्ट में रखना है। ये थोड़ा-सा अट्रैक्टिव होना चाहिए, थोड़ा-सा नहीं बल्कि होना ही अट्रैक्टिव चाहिए, जो कि अट्रैक्शन देगा। और इसका जो स्ट्रा है, मेरे ख्याल से इसको स्ट्रा को हमें ग्रीन और व्हाइट की जगह पे रेड और व्हाइट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। उसके ऊपर भी बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये तो अभी हम लोग एक ऐड बना रहे हैं। मैंने इसी वीडियो में ही आप लोगों के साथ एक और ऐड भी शेयर करना है, जो कि हम लोग इसी वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि दो टाइप के ऐड हम लोग, मैं चाह रहा हूँ कि, क्योंकि ऐड जो होते हैं हम लोग दो ही साइजेस में बनाते हैं। एक होता है हमारा स्क्वायर, जैसा कि ये आपको स्क्वायर है, और एक होता है वर्टिकल। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग दोनों ही ऐड इसमें बना लें, और दो दो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। तो ये जो डिटॉक्स है दोस्तों, इसका फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए मैंने जस्ट अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस किया है। एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, अगर आप लोगों को ये वाले टैब्स और ये वाले पैनल्स और ये वाले टैब्स नहीं चाहिए, आप लोगों को व्यू बड़ा चाहिए, तो आपने टैब प्रेस करना है, ठीक है। अगर आप लोगों को चाहिए तो टैब प्रेस करेंगे वो विजिबल हो जाएंगे, टैब प्रेस करेंगे वो विजिबल नहीं हो जाएंगे, मतलब अनविजिबल हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों ने एफ प्रेस करेंगे तो ये जो ऊपर वाली आपको बार दिख रही थी वो भी चली जाएगी। फिर आप एफ प्रेस करेंगे तो ऊपर, उसके ऊपर जो आपको मेन्यू बार दिख रही थी वो भी हाइड हो जाएगी। देन ये वाले जो रोलर्स हैं, ये वाले रोलर्स अगर आपको चाहिए तो आप लोग कंट्रोल आर प्रेस करोगे तो विजिबल होंगे, कंट्रोल आर प्रेस करोगे तो अनविजिबल होंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि इतनी बड़ी स्क्रीन के ऊपर सिर्फ आपका डिज़ाइन होगा। जैसे कि आप अगर शॉर्टकट्स के साथ काम करते हैं और आपने लेयर्स की ऑर्गेनाइजेशन अच्छी रखी हुई है, तो आप लोग इस स्क्रीन के ऊपर भी काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं अब डिटॉक्स का मैंने फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए मुझे तो टैब प्रेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से मैं इसके फ़ॉन्ट्स चेक करूँगा कि मुझे इसके अंदर कौन सा फ़ॉन्ट रखना चाहिए। यहाँ से हम लोग देखेंगे इसका जो फ़ॉन्ट है दोस्तों, वो मेरे ख्याल में तो वर्टिकल फ़ॉन्ट होना चाहिए, मतलब ज़्यादा जो है ना, आप समझें कि हाइट वाइज ज़्यादा होना चाहिए, विड्थ वाइज थोड़ा सा कम होना चाहिए, जिसको हम लोग अपनी इजी लैंग्वेज में बोलते हैं लंबा फ़ॉन्ट। जैसे लंबा इंसान होता है वैसे ही लंबा फ़ॉन्ट भी होता है। तो मेरे ख्याल से ये वाला फ़ॉन्ट है एक, ये हमें फ़ॉन्ट इसका मिल गया है। इसको थोड़ा सा रिसाइज करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ से इसको रिसाइज करता हूँ और थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा। एडजस्ट करने के बाद अभी आप देखें कि हमारा ऐड पहले हमें कैसा दिख रहा था और फ़ॉन्ट चेंज करने के बाद कैसा दिख रहा है। लेकिन इसमें, इस ऐड में दोस्तों अभी भी बहुत ज़्यादा काम होने वाला बाकी है। वो क्या काम होने वाला बाकी है? नेक्स्ट स्टेप्स में हम लोग वही काम ही करेंगे। मैं सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। व्हाइट कर दिया। अभी आप देखें कि ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये बैकग्राउंड के साथ बहुत ज्यादा मर्ज हो रहा है। और अगर आप ये वाले एलिमेंट्स देखें तो ये ऐसे लग रहा है कि हमारा एक ऐड है और उसके ऊपर हमने इंडिविजुअली स्टिकर्स लगाए हुए हैं। मतलब इतना कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है दोस्तों? क्योंकि इसमें मेन चीज मिसिंग है। मेन चीज क्या चीज मिसिंग है? इसके ड्रॉप शेडोज मिसिंग है। ड्रॉप शेडो सबसे पहले मैं डिटॉक्स के अंदर ऐड करूंगा और डिटॉक्स की ही मैं एक कॉपी बनाऊंगा। डिटॉक्स को सिलेक्ट करके दोस्तों ड्रैग करके, ये आप लेयर पैनल में नीचे राइट साइड पे देख सकते हैं कि ये प्लस के निशान के ऊपर मैं जस्ट क्लिक करूंगा तो ये इसकी एक कॉपी बन जाएगी। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसकी जो कॉपी है उसको फिल कर देता हूँ ब्लैक। देन उसके बाद इसका जो ड्रॉप शेडो है, दोस्तों हम लोग नॉर्मल ड्रॉप शेडो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं डिटॉक्स अपना सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से आप देखें कि इसके जो ये पैनल है, हमारा स्टाइल पैनल है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ से आपको ड्रॉप शेडो दिखेगा। यहाँ से भी मैं इसका ड्रॉप शेडो इसमें ऐड कर सकता हूँ। और आप देखें कि जैसे मैंने ड्रॉप शेडो ऐड किया है तो हमारा जो टेक्स्ट है वो कितना खूबसूरत हमें नजर आ रहा है। लेकिन मैं ऐसा ड्रॉप शेडो इसमें ऐड करना नहीं चाह रहा हूँ, मैं किसी और टाइप का इसमें ड्रॉप शेडो ऐड करना चाह रहा हूँ। तो जो लेयर मैंने अभी बनाई थी जिसका मैंने कलर ब्लैक किया है,
वो वाली लेयर में सेलेक्ट करूंगा और अपने फिल्टर्स में जाऊंगा, अडोब सॉरी ब्लर गैलरी में जाऊंगा और यहाँ से मैं इसको आइरिस ब्लर करूंगा, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अभी आप इसमें देखें कि एक तो हमारे पास ये वाला ड्रॉप शेडो है। देन मैं जो लगाना चाह रहा हूँ उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसकी वेड्थ मैं थोड़ी सी ज़्यादा करूँगा और हाइट वाइज इसको थोड़ा सा कम करूँगा। कम करूँगा तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इसका ड्रॉप शेडो कैसे आया। यहाँ से हम लोग इसका ड्रॉप शेडो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, मतलब हस्बे जायका जिसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ से इसको इसका फ्लो भी चेंज कर सकते हैं, मतलब एडिट कर सकते हैं, नॉट चेंज। और मेरे ख्याल से ये ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से ओके कर दूंगा। इसको हम लोग यहाँ से कर देंगे मल्टीप्लाई। अब आप देखें कि ये हमें कैसा दिख रहा है। इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम करूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क है, थोड़ा सा लाइट होना चाहिए। लेकिन अभी भी कुछ एक मिसिंग लग रहा है मुझे इसमें। वो क्या लग रहा है कि इसमें मैं इस तरह से ऐड करना चाहूँगा कुछ एलिमेंट्स, जैसे कि आप देखें कि यही वाले एलिमेंट्स इसमें ऐड हो जाएंगे। इसको यहाँ से मैं मास्किंग करूँगा, अपना जो डिटॉक्स है इसको सिलेक्ट करेंगे और मेरा ख्याल है डी के नीचे होना चाहिए और ई के ऊपर होना चाहिए। तो इसको यहाँ से इसकी मास्किंग के अंदर ब्लैक फिल कर देंगे, तो ये ऑलमोस्ट इसकी सही सेटिंग पे आ गया है। देन मिंट में चाहूँगा कि यहाँ पे ऊपर रख दूँ, थोड़ा सा कट रहा है, छोटा कर देंगे इसको। इसके जो स्पेलिंग्स हैं वो भी रीडेबल होने चाहिए दोस्तों, इस चीज़ का भी हम लोगों ने ख्याल अपने डिज़ाइन में ही रखना है। फिर लेमन उठा के इधर रख देते हैं और लेमन के नीचे हम लोग इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक करने के लिए इसमें शेड ऐड करेंगे। दोस्तों डिजिटल मीडिया के लिए जब हम लोग पोस्ट डिज़ाइन करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मज़ेदारी की बात ये होती है कि हम लोगों को रेजोल्यूशन की परवाह नहीं होती। मतलब हम लोगों को सोचना पड़ता है, लेकिन जितना हमें प्रिंट मीडिया के लिए सोचना पड़ता है उतना हम लोगों को इसके लिए नहीं सोचना पड़ता। हम लोग कुछ भी इसमें डाल सकते हैं क्योंकि हमें स्क्रीन के साइजेस फॉलो करने होते हैं। जब हम लोग होर्डिंग्स वगैरह कुछ इस तरह का मटेरियल हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो हमें उसके हिसाब से सोचना पड़ता है और उतने ही हाई रेजोल्यूशन इमेजेस लेने पड़ते हैं। फिर उन इमेजेस को हमें शार्प करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा काम होता है होर्डिंग डिज़ाइनिंग में। फिर उसके बाद हर एक एलिमेंट को हम लोग इस तरह का ड्रॉप शेडो दे सकते हैं। जैसे कि ये मिंट है, मैं यहाँ पे मिंट को देता हूँ। इसकी नीचे वाली कॉपी को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से ब्लैक, और ब्लैक करने के बाद दोस्तों फिल्टर्स, ब्लर और आइरिस ब्लर। आप लोगों ने दोस्तों प्रैक्टिस करनी है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इससे भी ज़्यादा अच्छे अच्छे एड्स आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट के क्या होता है कि आप लोग एड्स बनाएं और आप लोग मेरे साथ भी शेयर कर सकते हैं। मेरे अगर कुछ कमेंट्स होंगे तो मैं आपको उसमें दे दूंगा, आप लोगों को बता दूंगा कि अगर आप इसको ऐसा नहीं ऐसा करोगे तो ज़्यादा बेहतर है, या ये चीज़ आपकी गलत है या ये सही है। वैसे तो आप लोग खुद भी उस्ताद हो, करने के लिए आप लोग खुद भी कर ही सकते हो। अच्छा, फिर उसके बाद दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो क्योंकि 44 मिनट की रिकॉर्डिंग अभी हो गई है। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे जितने भी एलिमेंट्स हैं आप लोग सबको अलग अलग भी ड्रॉप शेडो दे के ज़्यादा प्रोमिनेंट बना सकते हो, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैं इन सबको एक बार सिलेक्ट करता हूँ और सबको सिलेक्ट करने के बाद मैं कंट्रोल जे प्रेस करके इन सब की एक कॉपी बना लूंगा। उसके बाद कंट्रोल ई प्रेस कर दूंगा ताकि ये सब लोग एक ही ग्रुप हो जाए। अभी अगर आप देखेंगे तो ये सब लोग एक ही लेयर है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि अपना सिर्फ लेयर्स वाला पैनल ओपन रखूंगा और यहाँ से इसको नीचे ले जाऊंगा सबसे एंड में हमारे सिर्फ ग्रेडियंट के ऊपर। ठीक है, इसका जो फिल है वो कर दूंगा ब्लैक। फिल ब्लैक करने के लिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि लॉक ट्रांसपेरेंट पिक्सल, इसके ऊपर मैं एक बार क्लिक करूंगा। देन इसको फिल ब्लैक करने के लिए जैसे आप देखें कि यहाँ पे मेरे कलर्स के अंदर ब्लैक है तो मैं ऑल्ट प्रेस करके एक बार बैक स्पेस दबाऊंगा तो आप लोगों को लेयर पैनल में यहाँ पे दिखेगा कि ये ब्लैक हो गया। ठीक है, अगर आप लोगों ने देखना है तो साइड पे इसको करके आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो इसका लॉक हमने ट्रांसपेरेंट लेयर इसकी लॉक की थी उसको हम लोग लॉक ओपन करेंगे, अपने फिल्टर्स में जाएंगे
ब्लर गैलरी में जाएंगे, आइरिस ब्लर पे जाएंगे और यहाँ से हम लोग इसको ब्लर करेंगे दोस्तों। ब्लर करेंगे हम लोग इसको सिर्फ हमारे ड्रॉप शेडो के लिए। लेकिन जो इसका ड्रॉप शेडो है दोस्तों, ये थोड़ा सा रोटेट होना चाहिए, मतलब कि मैं चाह रहा हूँ कि ड्रॉप शेडो जिस तरह आप देखें कि हमारा लेफ्ट एंड राइट है, तो मैं चाह रहा हूँ कि टॉप टू बॉटम होना चाहिए। इसको मैं यहाँ से रोटेट करता हूँ, या यहाँ पे आप देखें, मतलब इसमें जो पॉइंट्स हम लोग डाल के इसको रोटेट भी कर सकते, मतलब पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। नोट रोटेट, इसको फिलहाल तो कैंसिल करता हूँ। ओके, फिल्टर्स में जाऊँगा और फिल्टर्स में जाने के बाद यहाँ से आइरिस ब्लर, और उसके बाद टॉप में इसको रखूँगा और इसकी ब्लरनेस थोड़ी सी इंक्रीज करूँगा और यहाँ से इसको ज़्यादा कर देंगे दोस्तों, बढ़ा देंगे इसको और इतना करके ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद दोस्तों इसको भी यहाँ से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी यहाँ से मैं मास्किंग बनाऊंगा। मास्किंग बनाने के बाद इसको मैं ग्रेडियंट कर दूंगा, हमारा ब्लैक एंड वाइट वाला ग्रेडियंट, और सॉरी, लाइनर होना चाहिए वो टॉप टू बॉटम। तो अब आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा सेटिंग करना बाकी है, जैसे कि ये डिटॉक्स वाला लेटर हमारा, और जैसे ही आप देखेंगे मैं इसकी लेयर में आऊँगा, ये पूरा अपना लेटर सेलेक्ट करूँगा, इसके एलिमेंट्स जितने भी हैं, और इन सब को पकड़ के हम लोग क्या करते हैं कि लिंक कर देते हैं आपस में। राइट क्लिक करके यहाँ से लिंक लेयर। अब क्या होगा दोस्तों कि हम लोगों ने सिर्फ एक ही लेयर्स को सिलेक्ट करना होगा, बाकी सब कुछ खुद ही से सिलेक्ट हो जाएगा। इसको नीचे कर देते हैं, थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हैं या उसको भी ऊपर कर सकते हैं, लेकिन इसको मेरे ख्याल से नीचे होना चाहिए थोड़ा। और ये दोस्तों हमारा ऐड तैयार है। अब हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे ऐड की, जो कि हम लोगों ने बनाना है अपने अनुपम भाई के लिए, जिस जो है जो कि होगा रियल स्टेट का ऐड। तो दोस्तों ये वाली एक गाइडलाइन है जो कि मुझे मेरे क्लाइंट की तरफ से मिल गया है, और क्लाइंट का नाम है अनुपम भाई। उन्होंने मुझे ये पीडीएफ दिया है और उन्होंने मुझे कुछ कंटेंट बोला है लिखने के लिए कि क्या उनका कंटेंट होना चाहिए इस ऐड के अंदर। और ये जो पीडीएफ है ये उनको उनके रियल स्टेट की तरफ से, मतलब उनका जो जो भी आप समझ लें कि भाई ये एक बिल्डर है, उन लोगों ने उनको दिया और इनके वो लोग फ्लैट्स या विला सेल करते हैं। तो ये वाली एक पीडीएफ है, इसमें से हम लोगों ने कंटेंट लेना है और इसी के ही रिलेटेड हम लोगों ने उनका ऐड डिज़ाइन करना है। जो अनुपम भाई है दोस्तों, ये सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर इनका ऐड रन करते हैं, और इंस्टाग्राम के लिए मैं हमेशा इनका ऐड 1080x19 की रेशो में बनाता हूँ। तो अपना ऐड बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। मैंने अपना एडोब फोटोशॉप ओपन किया है और इसमें मैं न्यू फाइल ओपन करूंगा और इसका मैं साइज पिक्सल्स में रखूंगा, यहाँ से 1080x1920, और रेजोल्यूशन इसकी भी मैं 300 ही रखूंगा, क्योंकि मैं 300 रेजोल्यूशन के ऊपर काम करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो दोस्तों इनकी ये जो पीडीएफ है, इसमें दो टाइप के इनके प्रोजेक्ट हैं। एक आप देखेंगे तो इस पीडीएफ में आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये आपको बिल्डिंग्स दिख रही हैं, मतलब इसमें फ्लैट भी हैं जो ये लोग सेल करेंगे। और इसमें एक ये वाला पेज अगर आप देखेंगे, पेज 15, तो इसमें आपको विलास की फ़ोटो नज़र आएगी, मतलब ये लोग विला भी सेल करेंगे और सेम मतलब कम्युनिटी में एक बिल्डिंग होगी जिसमें फ्लैट सिस्टम होगा, तो ये फ्लैट भी सेल करेंगे। लेकिन जो इनको ऐड चाहिए हमारे क्लाइंट को, वो चाहिए स्पेसिफिक इनको विला के लिए, नोट के इनको फ्लैट के लिए चाहिए। तो फ्लैट वाला जो कंटेंट है दोस्तों, जो बिल्डिंग्स वगैरह फोटोज हम लोग ले सकते हैं। अगर हम लोगों ने फ्लैट के लिए बनाना है तो हम लोग ये वाली फोटोज यूज कर सकते हैं। अगर लेकिन हम लोगों ने विला के लिए बनाना है तो विला के लिए डिफरेंट फोटो है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक फोटो विला की है, और ये वाली एक फ़ोटो विला की है। देन हम आगे भी जाएंगे, नेक्स्ट पेजेस में देखते हैं, ये भी पूरा जो ओवरव्यू है ये विला वाले सेक्शन का है, ये भी विला है सब, और ये फ्लैट है, और ये वाले विला है।
तो मेरा ख्याल है कि हम लोगों को यहाँ पे एक फ़ोटो लेनी चाहिए विला का क्लोज़अप, जैसे कि ये एक फ़ोटो है और नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं हमें क्या मिल सकता है, एक ये फ़ोटो है। तो मैं ये वाली फ़ोटो कॉपी करता हूँ यहाँ से। ये पीडीएफ है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं इसको, मैंने जस्ट इस फ़ोटो सेलेक्ट की है और यहाँ से राइट क्लिक करके कॉपी इमेज, यहाँ से कॉपी करने के बाद मैंने ये न्यू फाइल बनाई थी, इसका साइज़ मैंने रखा था यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 1080 बाय 1920 और रेज़ोल्यूशन 300। इसके ऊपर मैं जस्ट ला के यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। दोस्तों जब भी हम लोग सोशल मीडिया के लिए या डिजिटल मीडिया के लिए हम लोग एड्स बनाते हैं या काम करते हैं, तो इसमें हम लोगों को एक चीज़ की आज़ादी होती है, वो होती है इमेज की रेजोल्यूशन। वो हमें इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती जितनी हमें प्रिंट मीडिया के लिए चाहिए होती है। तो ये जो हमारा इमेज है, मैं चाहूँगा कि इसमें हम लोग यहाँ तक इसको हम रखें और थोड़ा सा छोटा करूँगा मैं, क्योंकि मैं चाहूँगा कि इसमें हमारे 2 यूनिट कवर हो जाएँ। अब आप देखें तो ये हमारा 1 यूनिट है और ये हमारा दूसरा यूनिट है, तो मैं चाहूँगा कि इसमें हमारे 2 यूनिट बआसानी कवर हो जाएँ। और ज़रूरी नहीं है कि पूरा होना चाहिए, जितना हम लोग मैक्सिमम कर सकते हैं उतना हम लोग इसमें करेंगे। तो इसको हम लोग कहीं भी रख सकते हैं, हम लोग बॉटम में भी रख सकते हैं और टॉप में भी रख सकते हैं। एक्चुअली जो इनको मैंने पहले ऐड बना के दिया था, उसमें मैंने जो इनका कंटेंट था वो, मतलब जो विजुअल कंटेंट था वो मैंने नीचे बॉटम में रखा था, तो इसमें मैं चाहूँगा कि मैं इसको ऊपर की तरफ रखूँ। और यहाँ पे अब हम लोगों का टाइम आता है कि हम लोगों ने इसमें रिटन कंटेंट हमारा क्या होना चाहिए। तो दोस्तों जो रिटन कंटेंट था वो इन्होंने मुझे व्हाट्सएप में भेजा था, जो कि था हमारा, अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि टाइप करने के लिए जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता टाइप करने के लिए हमने क्या यूज़ करना है, तो टाइप के लिए मैंने जस्ट यहाँ से टी प्रेस किया अपने कीबोर्ड से। अगर आपके पास टी से नहीं आता तो आप लोगों के पास यहाँ पे टूल बार में ये टेक्स्ट का टूल है, आप लोग ये टेक्स्ट का टूल सेलेक्ट करके यहाँ पे अपने आर्टबोर्ड में कहीं पर भी क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग इसको टाइप कर लेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 2.7 मिलियन दरहम्स। दरहम्स का हम लोग, क्योंकि अब जो है दरहम्स का, पहले हम लोग लिखते थे यहाँ पे सिंपली एईडी, लेकिन अब जो है दरहम्स का एक आइकन है हमारे पास, जो कि यूएई की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि कहीं पे भी अगर हम लोगों ने दरहम यूज़ करना है तो हम लोग उसका आइकन यूज़ कर सकते हैं, बजाय कि हम दरहम या एईडी लिखें। जैसे डॉलर का साइन है उसी टाइप का दरहम का भी साइन है। और यहाँ पे हम लिखते हैं जो इनका, मतलब ये तो है मेन कंटेंट, ठीक है। उसके बाद होता है सब कंटेंट, वो क्या है हमारा, वो है हमारा 4 and 5 बेडरूम्स टाउन हाउस इन दुबई। फिर उसके बाद होगा विद 1 बेडरूम ऑन ग्राउंड फ्लोर। अब ये हमारा मेन कंटेंट है 2.7 मिलियन, और उसके बाद जो हमारा सब कंटेंट है वो है 4 and 5 बेडरूम्स टाउन हाउस। तो ये वाला जो हमारा मेन कंटेंट है दोस्तों, ये हमारा बड़ा होना चाहिए निस्बत कि हमारा जो सब कंटेंट है उसकी निस्बत। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि इसका मैं बैकग्राउंड थोड़ा सा ऐड कर लूँ। बैकग्राउंड ऐड करने के लिए मैं इसमें ग्रेडियंट देना चाहूँगा, और ग्रेडियंट में यहाँ से ग्रेडियंट का टूल सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से हम लोग इसको ग्रेडियंट दे देते हैं। अगर हम लोगों ने ग्रेडियंट का अपने कलर चेंज करना है तो हम लोग यहाँ से उसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देखिए कि मैंने इस वाले एक सर्कल के ऊपर क्लिक किया है और मैं इसी के ऊपर ही डबल क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे हम लोग उसका कलर कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इसको ब्लू ही रहने दूंगा, क्योंकि ये वाला जो ब्रांड है इसके लिए ज़्यादातर हम लोग ब्लू कलर ही यूज़ करते हैं। देन दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि ये जो हमारा कंटेंट है, इसमें अब हम लोगों ने देखना है कि इस वाले मेन कंटेंट में क्या चीज़ हम लोगों को प्रोमिनेंट रखनी है और क्या चीज़ हम लोग प्रोमिनेंट नहीं करनी। तो इसमें जो प्रोमिनेंट करने वाली बात है वो है 2.7 मिलियन। तो मैं 2.7 मिलियन को इधर से अलग कर लूँगा। अलग करने के लिए दोस्तों मैंने अपना टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया और इसको जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ से कट कर दिया कंट्रोल एक्स प्रेस करके, और नीचे न्यू टेक्स्ट के ऊपर लिख दिया उसको 2.7। मैं अब यहाँ पे इसको बड़ा कर दूंगा। इस 2.7 में भी दोस्तों दो चीज़ें हैं। वो क्या है कि भी हमने 2.7 ही बड़ा रखना है, उसके बाद मिलियन एईडी स्टार्टिंग फ्रॉम ये हम लोग छोटा ही रखेंगे तो सही है, क्योंकि मेन चीज़ जो है पढ़ने वाली वो हमारी 2.7 है।
2.7 देख के ही लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और इसमें मैं अगर 2.7 को अगर आप देखेंगे इधर, तो 2.7 के अंदर हम लोग इसको बोल्ड करना चाहेंगे, क्योंकि ये वाला जो फ़ॉन्ट है ये बहुत ज़्यादा थिन फ़ॉन्ट है, तो मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा-सा बोल्ड करूँ, लेकिन इस वाले फ़ॉन्ट में इसका बोल्ड है नहीं। लेकिन फ़ोटोशॉप में हम लोग इसको फिर भी बोल्ड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आप देखेंगे मैंने अपना फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद आप देखेंगे कि मैं इसके कैरेक्टर्स के ऊपर आया हूँ, पैराग्राफ के ऊपर, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी ऑलरेडी दोस्तों ये बोल्ड है, और बोल्ड होने के बाद ये इतना है। तो इसमें हमारे पास इसको और ज़्यादा बोल्ड करने का ऑप्शन नहीं है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग 2 सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, एक एडोब फ़ोटोशॉप और एक एडोब इलस्ट्रेटर। तो अभी तक हमने एडोब इलस्ट्रेटर इसमें कहीं पर भी यूज़ नहीं किया, तो मैं चाहूँगा कि मैं ये वाला जो 2.7 मिलियन है, इसका एक आइकन बनाऊँ, जो कि मैं बनाऊँगा अपने एडोबी इलस्ट्रेटर में। उसकी रीज़न ये है दोस्तों, क्या रीज़न है मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। ये मेरा एडोबी इलस्ट्रेटर आ गया, और इसमें मैं यहाँ पे 2.7 को पेस्ट कर देता हूँ। और याद रखना है, लास्ट में मैंने आपको इसकी रीज़न बतानी है कि मैं इसको एडोबी इलस्ट्रेटर में क्यों डिज़ाइन कर रहा हूँ। और यहाँ पे लिख देते हैं मिलियंस, 2.7 मिलियंस, क्योंकि इसका हम लोगों ने एक आइकन बनाना है इधर। और हम लोग इसको कर सकते हैं एईडी, लेकिन मैं एईडी की जगह पे यहाँ पे इसका आइकन लगाऊंगा, जो कि ये वाला आइकन है। तो एईडी पूरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ ये वाला आइकन यहाँ पे लगाएंगे, जो कि डॉलर की तरह है दिखने में, लेकिन डॉलर से ज़्यादा वर्थ है दोस्तों इसकी। और यहाँ पे हम लोग रखेंगे स्टार्टिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम। फ्रॉम भी मेरे ख्याल से लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्टार्टिंग ही लिखेंगे तो काफ़ी है। इसका हम लोग फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो इसका अगर हम लोगों ने फ़ॉन्ट चेंज करना है दोस्तों, कि जैसे आप समझें कि इसका मैं फ़ॉन्ट चाहूँगा कि वही वाला फ़ॉन्ट हो जो कि इसकी पीडीएफ में यूज़ हुआ हुआ है। पीडीएफ में कौन सा दोस्तों ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ हुआ हुआ है? ये वाला मेरे ख्याल से फ्लेमिंग फ़ॉन्ट है, और इसको मैं यहाँ पे देखता हूँ। दोस्तों इसके फ़ॉन्ट्स वगैरह मेरे पास ऑलरेडी हैं। उसकी रीज़न है कि मैं इस ब्रांड के साथ बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास इनके फ़ॉन्ट्स भी हैं, और इनका लेआउट भी मैं समझता हूँ। तो जब आप लोग इनके साथ काम करेंगे, या किसी भी ब्रांड के साथ एक आप टाइम से काम करेंगे, तो आपको भी उनके आइडियाज़ पता होंगे कि भी वो लोग क्या चीज़ पसंद करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो कि उन्होंने उनके ब्रोशर में फ़ॉन्ट यूज़ किए, ये वाला फ़ॉन्ट जो कि सिंपल फ़ॉन्ट है, तो मैं यही वाला फ़ॉन्ट चाहूँगा कि मैं अपने ऐड के अंदर यूज़ करूँ, ताकि वो ऐसा नहीं लगे कि ब्रोशर किसी और ने बनाया और ये ऐड किसी और ने बनाया। और वैसे भी जो दोस्तों ये ब्रांड्स होते हैं, इनके फ़ॉन्ट्स जो होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। उसके बाद दोस्तों मैं चाहूँगा कि ये जो 2.7 है, इसके अंदर से मैं कुछ रिबन टाइप डिज़ाइन करूँ, जो कि आपको लगे कि भी 2.7 मिलियन उस रिबन के अंदर आएगा। मतलब 2.7 तो वैसे ही होगा, लेकिन मिलियन हमारा उस रिबन के अंदर आएगा। तो ये रिबन डिज़ाइन करने के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी सिखाया हुआ है। मेरी अगर आप लोग प्रीवियस वीडियोस देखेंगे, तो उसमें भी आप लोगों को ये चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ कि रिबन डिज़ाइन करने के लिए मैंने जस्ट अपने एडोबी इलस्ट्रेटर में यहाँ से एक रेक्टेंगल लगाया है, और रेक्टेंगल लगाने के बाद मैंने एक और रेक्टेंगल लगाया, और इसको मैं कर देता हूँ 45 डिग्री। और इसके मिडल में रखने के बाद दोस्तों या तो हम अपना शेप बिल्डर टूल लेते हैं, नहीं तो हम लोग इसको पाथ फाइंडर में से माइनस कर लेते हैं। तो मैंने इसको शेप बिल्डर की मदद से इसको माइनस कर लिया ऑलरेडी। और यहाँ पे मैं इसको चाहूँगा कि 2.7 के अंदर होना चाहिए, ये 2.7 के अंदर होना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से इसके ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, और ऑब्जेक्ट में जाने के बाद इन्वेलप और मेक विद रैप, यहाँ पे आने के बाद दोस्तों मैं इसको फ्लैग करूँगा, और इसको थोड़ा सा फ्लैग टाइप इफेक्ट हम लोग दे देंगे। इसको ओके करते हैं, और एक्सपेंड कर लेते हैं एक बार। एक्सपेंड करने के बाद दोस्तों ये वाला जो आइकन है, मैं इसके साथ खुश हूँ कि ये मतलब जिस तरह का मैं चाहता हूँ उसी तरह का ही बन रहा है अभी तक। और इसको यहाँ से कट कर देते हैं इतना। कट करने के लिए दोस्तों ये दूसरा तरीका होता है कि हम लोग पाथ फाइंडर पे आएंगे और यहाँ से डिवाइड कर देंगे। पहले में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने शेप बिल्डर की मदद से किया था, यहाँ पे हम लोग इसको जस्ट माइनस कर देते हैं। और ये वाला जो मिलियंस है, मिलियंस मैं चाहूँगा कि उस रिबन के अंदर आना चाहिए, तो इसकी एक आउटलाइन मैं ले लूँगा, इस आउटलाइन के ऊपर हमारा मिलियंस होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने जस्ट इसको कट किया है, और कट करने के बाद
अपने टेक्स्ट वाले टूल में आऊँगा और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास एक टेक्स्ट टूल है जिसका नाम है टाइप ऑन पाथ टूल। वो सिलेक्ट करके इस पाथ के ऊपर मैं जस्ट अपना टेक्स्ट पेस्ट कर दूंगा और इसको मैं कलर कर देता हूँ यहाँ से येलो। हम लोगों ने येलो कलर नहीं रखना क्योंकि येलो तो सिर्फ मुझे यहाँ पे अभी देखने के लिए चाहिए ये, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा छोटा हम लोग कर देंगे। और मेरा ख्याल है कि इसको इधर होना चाहिए कि ये मिडल में लगे, और इसका जो करैक्टर्स का गैप है ये हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे करैक्टर्स में आया हूँ, और करैक्टर्स में आने के बाद दोस्तों ये वाला आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से हम लोग इसका गैप, मतलब जो हमारे स्पेलिंग्स के अंदर गैप है, ये हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। और उसके बाद अब आता है नंबर इसका कलर्स का, कि हम लोगों ने इसको कलर्स देने हैं। तो हम यहाँ से इसको मैं चाहूँगा कि इसको ग्रेडियंट कलर होना चाहिए। तो ग्रेडियंट करने के लिए दोस्तों कि ये वाला जो आइकन अभी बन गया है मैं इससे खुश हूँ, तो मैं इसकी एक कॉपी बनाता हूँ और उस कॉपी बनाने के साथ साथ मैं इसको एक बार आउटलाइन कर लेता हूँ, और इसका जितना भी टेक्स्ट है इसको मैं आउटलाइन कर लूँगा। स्टार्टिंग या ईडी को, ये धर्म्स के साइन को हम लोग ना भी रखें तो ठीक है। और यहाँ से मैं इसको ग्रेडियंट इसका ऐड करता हूँ इसके ऊपर। यहाँ से हम लोग इसका ग्रेडियंट एडिट करेंगे, जो कि मैं चाहूँगा कि ऑरेंज और येलो कलर का होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है दोस्तों वो ऑलरेडी डार्क है। तो हमारा जो ये वाला टेक्स्ट है इसका कलर लाइट होना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ से येलो कर लेता हूँ, और यही वाला ग्रेडियंट हमारा इन तीनों करेक्टर्स के ऊपर होना चाहिए। इसको अनग्रुप करूँगा और इसको यहाँ से पेज अप कर देता हूँ, और इन दोनों का कलर मैं कर देता हूँ वाइट। और ये जो मिलियंस है दोस्तों इसका कलर मेरे ख्याल से तो डार्क ब्लू होना चाहिए, क्योंकि इसका कलर मैं चेंज करने लगा हूँ। इसका मैं लाइट कलर करने लगा हूँ। लाइट कलर कौन सा दोस्तों, कि अगर हम ये वाला कलर देखेंगे तो इसके साथ ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं इसका लाइट ब्लू शेड में इसका एक कलर बनाने लगा हूँ। अच्छा दोस्तों, इसमें एक और चीज़ भी मैं आपको बताऊं कि आप लोग सोचेंगे कि मैंने ब्लू कलर क्यों सोचा। ब्लू कलर मैंने इसके लिए सोचा कि आप अगर इनका ब्रोशर देखेंगे तो वो ज़्यादा ब्लूइश दिखेगा आपको। तो इसकी रीज़न थी कि मुझे लगा कि दे लाइक ब्लू, तो ये ब्लू कलर का होना चाहिए। ये जो काम है दोस्तों, ये वाला काम हम लोग अडोब फोटोशॉप में भी कर सकते थे और आसानी से कर सकते थे। इतनी कोई मुश्किल नहीं थी होनी जितनी हमें इसमें इसमें भी खैर मुश्किल तो नहीं है, लेकिन इससे भी ज़्यादा आसान तरीके से हम लोग अडोब फोटोशॉप के अंदर ये काम कर सकते थे। लेकिन अडोब इलस्ट्रेटर मैंने इसलिए इन्वॉल्व किया कि इसमें मैंने आपको एक चीज़ बतानी है। वो चीज़ बताने के लिए जो मेरा प्लान था वो था कि हम लोग इसको अडोब इलस्ट्रेटर में बनाएंगे, ताकि हम बहुत सारी चीज़ें हम अपने एक वीडियो में कवर कर लें। क्योंकि बहुत सारे दोस्त होंगे जिन्होंने जो ऑलरेडी अपने अडोब फोटोशॉप और अडोबी इलस्ट्रेटर के साथ फैमिलियर होंगे, लेकिन बहुत सारे दोस्त ऐसे भी होंगे जो पहली बार ही इनके इंटरफेस भी पहली बार देख रहे होंगे। तो ये जो वीडियो है वो इस वीडियो से सबको फ़ायदा होना चाहिए। मेरी कोशिश ये है, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि इसमें हम लोग एक एक पॉइंट अपना कवर करें। ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, ओह ये नहीं डिलीट, ओके। इसको पेज अप कर देते हैं थोड़ा सा। और इसका भी जो ग्रेडियंट है दोस्तों, इसका ग्रेडियंट मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा। वो कैसे, कि इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से फुल ब्लैक और इसको यहाँ से फुल ब्लैक। अब इसका जो एक तरफ वाला दोस्तों कलर है इसकी मैं ओपेसिटी कर दूंगा बिल्कुल ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो। और इसको हम यहाँ से इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। इसको थोड़ा सा पीछे। तो दोस्तों ये एक थोड़ा सा शेड इसके अंदर बन गया है। तो मैं इस पूरे को सिलेक्ट करता हूँ, और इस पूरे को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ से अपने कीबोर्ड से प्रेस करूँगा कंट्रोल सी, या आप लोग यहाँ पे जाएंगे एडिट में और यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। उसके बाद अपने फोटोशॉप में आऊँगा, ये डिलीट, ये डिलीट, और यहाँ पे जस्ट मैंने कंट्रोल वी प्रेस करना है। कंट्रोल वी प्रेस करने के बाद हमारे पास इस तरह का कुछ एक विंडो ओपन होगा। इस विंडो में आप लोगों ने सिलेक्ट करना है स्मार्ट ऑब्जेक्ट।
ये आप लोग सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों जिस भी साइज में आप लोगों को चाहिए आप लोग इसको बड़ा या छोटा आपके साइज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं इसको इतना बड़ा रखूंगा या इतना बड़ा रखूंगा। इतना बड़ा रखूंगा तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इस ऐड में अगर आप लोग देखें तो हमारे पास स्पेस तो है कि जैसे आप देखें कि अगर हमारी ऊपर फोटो है तो नीचे हमारे पास स्पेस ही स्पेस है कि हम लोग इसको यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा ये होना नहीं चाहिए। और ये जो तस्वीर है ये भी इस तरह नहीं होगी, इसको कुछ हमें बैकग्राउंड के साथ मर्ज सिस्टम करना पड़ेगा। और इसको मैं थोड़ा सा छोटा करना चाहूँगा और लेफ्ट साइड पे करेंगे। अब दोस्तों इसका मैं आपको फ़ायदा बताता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है हम लोगों को। जैसे आप देखें कि ये मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, फॉर एग्जांपल मुझे इसके अंदर कुछ एडिट करना है, तो उसके लिए मैं इस फाइल के ऊपर जस्ट एक बार डबल क्लिक करूँगा और आप लोग देखें कि ये फाइल मेरे पास एडोबी इलस्ट्रेटर में ओपन हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो इसका कलर मैं यहाँ से येलो करता हूँ या वाइट करता हूँ और इस फाइल को सेव कर देता हूँ बंद करके, या आप लोग वैसे भी सेव करें। उसके बाद मैं जस्ट अपना एडोबी फोटोशॉप खोलूँगा तो वहाँ पे ये खुद से चेंज हो जाएगा। तो इसको दोबारा से ओपन करते हैं और इसको हम लोग ब्लू ही रहने देते हैं और ब्लू रहने के बाद इसको सेव कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप शेडो ऐड करूँगा जो कि ज़रूरी है। थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी बढ़ाएंगे। ड्रॉप शेडो ऐड करना मैंने आपको पहले भी बताया, तो इसलिए मैंने इसमें आपको डिटेल नहीं बताई उसकी कि हम लोग कैसे इसमें ड्रॉप शेडो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये वाला टेक्स्ट है, इसको भी यहीं पर ही पड़ा रहने देते हैं और इस ऐड को एक बार जूम आउट करके देखते हैं कि इसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं। तो ये वाली फ़ोटो है, इसको मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड के साथ थोड़ा सा मार्ज होने के लिए। उसके लिए दोस्तों आप लोगों ने देखना है कि ये हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मास्किंग का। जैसे ही आप लोग माउस इसके ऊपर लाएंगे तो मास्किंग आपको दिखेगा, जैसे ये दिख रहा है लेयर मास्क। मैं इसके ऊपर एक बार क्लिक करूंगा, आप लोगों ने याद रखना है मैंने सेलेक्ट किया अपनी फोटो वाली लेयर और इसके ऊपर जस्ट एक बार क्लिक किया, तो इसके साथ आप राइट पे देखेंगे एक छोटी विंडो में मास्किंग की लेयर ऐड हो गई है इसके साथ। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या करना है कि ग्रेडियंट सेलेक्ट करना है। ग्रेडियंट मैंने जी प्रेस करके सेलेक्ट किया है और इसकी डिटेल में जाऊंगा। यहाँ पे ये अगर आप लोग इसके बेसिक्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको ब्लैक एंड व्हाइट वाला ग्रेडियंट मिलेगा, ये मैंने सेलेक्ट किया है और जस्ट इसको मैंने बॉटम टू टॉप ड्रैग किया है दोस्तों। उसका फ़ायदा ये है, सॉरी इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि अगर आप इसके ग्रेडियंट में जाके देखेंगे तो इसके ग्रेडियंट में सिर्फ आपको ये दो कलर्स दिखेंगे, मतलब ब्लैक और वाइट। ग्रेडियंट क्या करता है, मास्किंग क्या करती है दोस्तों, जो हमारा ब्लैक होता है उसको ट्रांसपेरेंट कर देती है, जो वाइट होता है वो हमारा 100% होता है। अगर वाइट की जगह पे ग्रे होगा तो ये जो हमारा इमेज है ये थोड़ा सा आपको डिम दिखेगा। लेकिन ये इतना करके भी फ़ायदा नहीं है, उसकी रीज़न है कि हमें इसमें थोड़े से और भी फ़ोटोज़ ऐड करने पड़ेंगे। जैसे कि आप देखें कि इसके इंटीरियर वाले फ़ोटोज़, तो ये हम लोग इसमें ऐड करते हैं। वो ऐड करने के लिए अपना एडोब फ़ोटोशॉप खोलूँगा और इसमें हम लोग उसकी सेटिंग कुछ ऐसी बनाएँगे कि वो हम लोग फ़ोटोज़ ऐड भी करें। अगर मैं अनुपम भाई के पहले वाले ऐड आपको दिखाऊँ जो कि मैंने पहले इनके लिए डिज़ाइन किए हैं, तो उसमें आपको थोड़ा-सा आइडिया होगा कि हम लोग किस तरीके से इनके लिए फ़ोटोज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इसमें है अनुपम भाई, अनुपम भाई और यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये वाले दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे ये वाला एक ऐड मैंने इनके लिए डिज़ाइन किया था। इसमें जो इनका कॉन्ट्रैक्टर है वो भी कोई और है, डेन्यूब है, उसमें कुछ और कॉन्ट्रैक्टर है। और इसमें आप देखें कि ये फ़ोटो किस सेटिंग से रखा हुआ है। अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो इसमें आप देखें किस सेटिंग से फ़ोटो रखा हुआ है। तो दोस्तों इस तरह की हम लोग सेटिंग बना के कि जो देखने में खूबसूरत लगे, उसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ से अपनी टूल्स में से शेप्स सेलेक्ट करता हूँ और मैंने रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करना है और एक रेक्टेंगल लगा लेना दोस्तों। रेक्टेंगल लगाने के लिए दोस्तों आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि यहाँ से आपका पाथ नहीं होना चाहिए, पिक्सल्स नहीं होना चाहिए, आपका शेप होना चाहिए। उसके बाद एक हम रेक्टेंगल यहाँ पे डिज़ाइन कर लेंगे और इसकी मैं लेयर सबसे ऊपर रखता हूँ और उसके बाद थोड़ा-सा इसको मैं छोटा करूँगा। छोटा करने के लिए दोस्तों जैसे ही हम लोग कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो इस तरह का आपको 4 या 6 डॉट आपको दिखेंगे हर कॉर्नर पे एक, तो कोई भी आप एक पकड़ के छोटा कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जैसे मैं इसको छोटा कर रहा हूँ तो ये हर साइड से छोटा हो रहा है। इसको स्पेसिफिकली एक साइड से छोटा करने के लिए मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा। दोस्तों जो पुराने वर्ज़न थे उसमें उल्टा था।
अगर आप लोगों ने इसको पकड़ के लॉक करके मतलब आपने प्रोपोर्शनेट इसको छोटा या बड़ा करना है तो आपने शिफ्ट प्रेस करना है। अगर आपने एक स्पेसिफिक साइज से करना है तो बगैर शिफ्ट के करना है। लेकिन इस वर्जन में जो अपडेटेड वर्जन हैं अडोबी के, उसमें इन लोगों ने रिवर्स कर दिया उसको। तो ये एक शेप मेरे पास आ गई। उसके बाद दूसरी शेप सेम मैंने कॉपी की है राइट साइड पे, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा क्योंकि ये एक हमारी मेन फोटो होगी, और दो मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट एंड राइट दो उसकी छोटी फोटोज होनी चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, तीनों को एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ और इनको साइज थोड़ा सा बड़ा करने के बाद इसको और थोड़ा सा मैं लेफ्ट पे, क्योंकि ये उसके एज पे होना चाहिए दोस्तों, ये तो इसके एज पे ही है। ओके, तीनों को मैं सिलेक्ट करूंगा। अब सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप लोगों ने देखना है कि मैंने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस किया है और साथ में शिफ्ट भी प्रेस किया ताकि ये इधर उधर ना भागे। और इसको मैंने जस्ट नीचे की तरफ ड्रैग किया और ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो शेप्स हैं ये थोड़ी सी डी शेप हो गई हैं, मतलब इनका एंगल चेंज हो गया है, पोजीशन एंगल जो भी है वो चेंज हो गया है। और थोड़ा सा इसको बड़ा करके मिडल में कर दूंगा। इनके अंदर हम लोग अपनी फोटोज डालेंगे, लेकिन इनके अंदर भी ऐसे ही नहीं डालेंगे। मैं क्या करता हूँ कि एक और इसकी कॉपी बनाता हूँ और इसका साइज मैं कर देता हूँ छोटा निस्बतन, और यहाँ पे रख देता हूँ। और इसका जो कलर है दोस्तों, मैं चाहूँगा कि यहाँ से कोई येलो टाइप कलर ऐड हो जाए इसके साथ। यहाँ पे इसको रख देते हैं दोस्तों। ये डिज़ाइन एलिमेंट्स होते हैं, ये अगर आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अगर आप लोग चाहें, अगर आपको पसंद है या आपके क्लाइंट को पसंद है तो आप लोग करें, अदरवाइज आप लोग नहीं भी करेंगे तो आपका डिज़ाइन इसके बगैर भी बन सकता है। फिर उसके बाद इस वाले को मैं ब्लैक करना चाहूँगा। अब दोस्तों इनके अंदर हम लोगों ने अपनी फ़ोटोज़ डालनी है। वो हम लोग कैसे डालेंगे, वो हम लोग ऐसे डालेंगे कि जैसे ही आप देखें कि ये पीडीएफ है, मेन फ़ोटो मैं इसको रखता हूँ, तो मैं इस फ़ोटो को सिलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा, अपने फोटोशॉप में आऊँगा, जिस शेप के अंदर मैंने वो फ़ोटो डालनी है वो वाली शेप को मैं सिलेक्ट करूँगा और एक बार कंट्रोल वी प्रेस कर दूँगा। उससे क्या होगा कि ये फ़ोटो हमारी जो हमारा रेक्टेंगल है उसकी शेप के ऊपर ऐड होगी। अगर मैं मतलब जो लेयर हमारी सिलेक्टेड होगी उस लेयर की नेक्स्ट लेयर हमारी वो वाली लेयर बनेगी जो हमने पेस्ट की है। तो उसके बाद दोस्तों मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करूँगा और एक बार इन दोनों लेयर्स के जो दरमियान में गैप होता है उसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये उसके साथ मास्किंग हो गई है दोस्तों। उसके बाद इसको थोड़ा सा रिसाइज करने की ज़रूरत है ताकि कोई भी चीज़ ज़्यादा इसमें क्रॉप ना हो। और इसको इधर मेरे ख्याल से ये अच्छी जगह है। ये वाली शेप सेलेक्ट करूँगा और इसमें मैं देखता हूँ कि हम लोग कौन सी फ़ोटो डाल सकते हैं। मेरे ख्याल से दोस्तों ये वाली फ़ोटो हमें मेन रखनी चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और एक बार फिर अपनी यही वाली शेप सेलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट, फिर इसको यहाँ से रिमूव और ऊपर की तरफ इसको इसके साथ मर्ज। और ये वाली जो फ़ोटो है इसको मैं चाहूँगा कि हम लोग इसके साथ रखें, तो इसके साथ ठीक है ये। और इसको थोड़ा सा छोटा मैं कर देता हूँ इधर। ये वाली फ़ोटो मेन रखने की रीज़न दोस्तों ये है कि क्योंकि ये मेन फ़ोटो है उनकी। अब लिविंग रूम की फ़ोटो है, ज़्यादा हमारे पास कुछ फ़ोटोज़ इसकी है नहीं, जो जितने हैं हम लोगों ने उसी के ऊपर काम करना है। या अगर इनको और ज़्यादा फ़ोटोज़ चाहिए तो वो इनको देने पड़ेंगे, मतलब हमें हमारे क्लाइंट को हमें देने पड़ेंगे। उसके बाद थर्ड थर्ड वाली पोजीशन में ये एक बेडरूम है, इस बेडरूम की फ़ोटो मैं ऐड कर देता हूँ। जो दोस्तों हम लोग पहले डिज़ाइन बना के देते हैं क्लाइंट को, उसके बाद हमें क्लाइंट भी बोलता है कि भी उसको ये वाली फ़ोटो मेन चाहिए और ये ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, तो थोड़ा सा काम जो है वो हम लोग क्लाइंट के लिए भी छोड़ते हैं। तो ये दोस्तों हमारा डिज़ाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इधर आप देख सकते हैं कि हमारी फ़ोटो भी मर्ज हो गई है, बुरी नहीं लग रही जैसे हमें पहले दिख रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ एक चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं। ये मतलब फ़ोटोज़ की मैंने सेटिंग ऐसी बनाई है कि वो हमें बुरी नहीं लगेगी। उसके बाद क्या करता हूँ मैं, ये जो मेन फ़ोटो है उसकी शेप को मैंने सेलेक्ट की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी लेयर्स में उसकी शेप को मैंने सेलेक्ट किया है क्योंकि ये हमारी फ़ोटो है और ये वाली हमारी शेप वाली लेयर है। और उसके बाद मैं इसके ब्लेंडिंग मोड में जाऊँगा और यहाँ से इसको स्ट्रोक ऐड करूँगा। स्ट्रोक मैंने येलो कलर का ही देना था और यहाँ से इसको स्ट्रोक देते हैं और इसको भी थोड़ा-सा ड्रॉप शैडो यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा। और ड्रॉप शैडो इसका दोस्तों इसके जो ड्रॉप शैडो में इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ, ये होता है इसका ब्लेंडिंग मोड।
यहाँ से हम इसको कुछ भी रख सकते हैं जितना जो हमें चाहिए। और ये दोस्तों इसकी डिस्टेंस होता है, और ये उसका मतलब स्प्रेड कितना होना है वो होता है यहाँ पे, और ये होता है हमारे ड्रॉप शेडो का साइज। तो हम लोग इसको इतना रखते हैं, और थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी मैं कम करूँगा। अब मैं क्या करूँगा कि ये दोनों जो हमारी मेन लेयर है इसको पकड़ूंगा और टॉप पे ले जाऊंगा, मतलब इधर ले जाऊंगा, सॉरी, इधर, और इसके साथ ख़त्म, ये इसके अंदर मार्च। उसकी रीज़न है दोस्तों कि जैसे ही मैंने ये ड्रॉप शेडो ऐड किया तो आप लोग देख सकते हैं कि ड्रॉप शेडो हमारा इन दो फोटोज़ के ऊपर नहीं था, उसके लिए ये टॉप पे होना चाहिए, तो फिर हमारा ड्रॉप शेडो इन दो फोटोज़ के ऊपर आएगा। और मैं पेन टूल सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से आप देखें कि इसको मैं शेप करूंगा, और एक रैंडम कुछ भी ड्रॉ करूंगा, और इसको मैं फिल कर देता हूँ हमारा येलो कलर, और इसको मैं कर देता हूँ पेज डाउन। पेज डाउन करने के लिए दोस्तों, लेयर डाउन करने के लिए हम लोगों ने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है, और जो हमारे कीज होते हैं ब्रैकेट ये वो प्रेस करने हैं। तो लेफ्ट वाले की से ही पेज अप होता है, राइट वाले से पेज डाउन होता है। देन ये वाला कंटेंट है, इसमें मैं 1 बेडरूम ऑन ग्राउंड फ्लोर, तो इसको भी मैं चाहूँगा कि 2 लाइन्स पे कर लूँ। ऑन ग्राउंड फ्लोर नीचे वाली लाइन में होना चाहिए, और इसको कर देते हैं यहाँ से वाइट। वाइट करने के बाद दोस्तों, इसका फ़ॉन्ट अगर आपने यही रखना है तो यही, अगर आप चेंज करना चाहें तो आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लूँ थोड़ा, इसको थोड़ा सा लेफ़्ट, और इसका जो फ़ॉन्ट है कुछ भी हम लोग यहाँ से रख सकते हैं, जैसे मेरे ख्याल से तो नॉर्मल फ़ॉन्ट होना चाहिए। मैं अभी के लिए इसमें एरियल ऐड कर देता हूँ, मतलब इसका जो फ़ॉन्ट है वो एरियल रख देता हूँ, एरियल नैरो, क्योंकि ये थोड़ा सा वर्टिकल फ़ॉन्ट है हमारे पास, जो जितनी स्पेस है उसके हिसाब से ये फ़ॉन्ट ठीक आएगा इधर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोगों ने क्या ऐड करना है, इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल, मतलब कि अभी अब जो अभी आदमी ये ऐड देखेगा वो कॉन्टैक्ट कैसे करेगा हमारे क्लाइंट के साथ, वो ऐड करने के लिए जैसे आप देखें कि मेरा ये प्रीवियस एक ऐड था, ये मैं ओपन कर लेता हूँ फाइल अपने एडोब फोटोशॉप में। और जैसे ही वो फाइल ओपन होगी दोस्तों, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये कॉन्टैक्ट इन्फो वाला एक ग्रुप भी है। ये पूरा ग्रुप मैं सिलेक्ट करता हूँ और अपने इस नए वाले ऐड के ऊपर ड्रॉप कर देता हूँ, और इसको हम लोग यहाँ पे रखेंगे। इसमें से हमें क्या नहीं चाहिए, हमें चाहिए नहीं चाहिए इसमें से बुकिंग, और वेबसाइट को इसके साथ लेके आएंगे। फिर जितना भी कॉन्टैक्ट इन्फो है इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे दोस्तों। और भी हम लोग इसमें से देखें, ये वाला लोगो भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है अभी। इसको दोनों को हम लोग मिडल में लेके आएंगे, यहाँ तक ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। या हम लोग ये वाली जो हमारी फ़ोटोज़ हैं, जैसे कि आप देखेंगे मैं सिर्फ लेयर पैनल में आके ये वाली जो हमारी फ़ोटोज़ हैं, मतलब ये वाली फ़ोटोज़, इनको हम लोग नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं। तो ये पूरे को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल जी प्रेस कर दूंगा, उससे क्या हो जाएगा, हमारा ये पूरा एक ग्रुप बन जाएगा। और इस पूरे ग्रुप को मैं सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा नीचे की तरफ लाता हूँ, और ये वाला जो हमारा मेन इमेज है इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर सकते हैं अगर हम लोग करना चाहें तो। इसमें अब एक चीज़ रह गई है दोस्तों, वो क्या चीज़ रह गई है, वो रह गई है कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर का लोगो। ठीक है, वो लोगो मैंने निकाल के रखा हुआ है, किधर है वो, हमारा एड्स वाले फोल्डर में डमा। और यहाँ से हम लोग अपनी फाइल के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट, और दोस्तों इसका साइज़ हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से, जितना हम लोगों ने रखना हो। इसको आउटलाइन करना है, ड्रॉप शेडो करना है, वो आप लोगों ने खुद करना है, या आप लोगों ने चेक करना है कि हम लोग क्या इसके साथ कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट दिखने के लिए एक शेप लेता हूँ मैं, और यहाँ तक
इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से वाइट। वाइट करने के बाद इसकी मास्किंग बनाऊंगा और तो दोस्तों ये जो पैच है वो उसको थोड़ा सा अलग फील दे रहा है, अलग लुक दे रहा है। तो दोस्तों हमारा ये वाला ऐड यहाँ तक तैयार है। उसके बाद हम लोग एक और काम भी करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, समटाइम्स हम लोग करते हैं, हर वक्त नहीं करते ये काम। क्या करते हैं दोस्तों कि हम लोग अपने स्टाइल में जाते हैं और यहाँ से अपनी ब्राइटनेस या लेवल्स लेते हैं और पूरे ऐड के ऊपर एक दफ़ा उसको ब्राइट कर देते हैं या हम लोग उसके कंट्रास्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि ये जिस तरह आप देखें कि ये हमारा ब्राइटनेस के बगैर और ये देखें आप ब्राइटनेस के साथ, थोड़ा सा दोस्तों इसमें फ़र्क पड़ता है। ये हम लोग हर ऐड के साथ नहीं करते, बहुत कम होता है कि हम लोग करते हैं और मैं तो बिल्कुल भी नहीं करता, बहुत कम होता है, लेकिन अक्सर लोग ये काम करते हैं। तो वो एक रीज़न थी कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम लोग अगर करना पड़े तो ऐसे करते हैं। फिर जैसे आप देखें कि ये हमारी चीज़ें इसके अंदर ऐड हुई हैं, लेवल्स और हमारी ब्राइटनेस, और ये चीज़ें हम चाहते हैं कि हमारी किसी और चीज़ के ऊपर ना अप्लाई हो, मतलब हमारे इमेज के ऊपर ना हो, बाकी टेक्स्ट वगैरह किसी के ऊपर भी होती रहे। तो हमने क्या करना है, इन दोनों की लेयर्स पकड़नी है और इन दो की लेयर्स के नीचे रख देनी है। तो अब आप देखेंगे कि जो भी हमारे लेवल्स वगैरह या जो भी हमारा कुछ था, ये हमने ब्राइटनेस उसके कलर्स वगैरह कुछ डार्क या लाइट किए हैं, तो वो हमारे नीचे वाली लेयर्स के ऊपर हुए हैं। ऊपर वाली जो हमारी फ़ोटोज़ हैं वो उनके ओरिजिनल कलर के ऊपर है। इसमें से एक ये वाला लोगो हमारा ऊपर जाना चाहिए। ओके। तो दोस्तों ये था हमारा दूसरा ऐड जो कि हमने इस वीडियो में बनाया है। मुलाकात होती है आपसे इस वीडियो के, सॉरी, इसी कोर्स के नेक्स्ट पार्ट में, जो कि आपको दूसरी वीडियो की सूरत में मिलेगा। उसमें हम लोग कवर करेंगे कि हम लोग एडोब फोटोशॉप में बेसिक एनिमेशन कैसे बनाते हैं, मतलब जिप फाइल्स कैसे बनाते हैं, जो कि हम लोग सोशल मीडिया के ऊपर ऐड रन करते हैं। मतलब जो हम लोगों ने ये दो ऐड बनाए हैं अपने एडोब फोटोशॉप में, और इन्हीं ऐड्स की या किसी और ऐड, कोई और ऐड बना के हम लोग उसको कैसे मूवमेंट देते हैं, मोशन देते हैं। तो मुलाकात होती है दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अगर इस चैनल की मदद से आपने थोड़ा भी कुछ सीखा है तो दोस्तों इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।